वही हुआ जिसका खतरा था। पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया गया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे जो दिल दहला देने वाले हैं। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के अतराफ हंगामा आराई देखने को मिल रही है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद है जो कि अमेरिकी कॉन्सुलेट के करीब जमा हो चुकी है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल्स वहां पर फायर किए जा रहे हैं। 8 लोगों की मौत की जानकारी है। दंगा भड़क गया है कराची में। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। अभी जो सिचुएशन है जिसमें कि पाकिस्तान घिरा हुआ है, एक जानिब अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो हॉस्टाइल है, अब ये ईरान वाला बॉर्डर भी हॉस्टाइल हो रहा है। आप देखें अटैक कर दिया गया है इजराइल की जानिब से ईरान पर। इजराइल और यूएसए की तरफ से जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया उसके रिजल्ट के तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया गया है। काशन, आप क्या कह रहे हैं कि वो दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हो चुके हैं मुजाहिरीन? एक बड़ी जंग का आगाज किया गया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान पर बमबारी में इसराइल के अमेरिका के 200 बमबार तैयारों ने 500 से ज्यादा मकामात पर ईरान के मगरिब और वस्त में जो दुनिया की तारीख, इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा फजाई हमला करार दे दिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन किस जानिब जा रही है? एक तरफ हमारे पास इंडिया है। सुल्तानाबाद ट्रैफिक स्टेशन फूंक दिया गया। कराची में ही सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। कि ये क्या से क्या हो गया। बेवफा तेरे प्यार में नहीं, तेरे प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है। ये जो हुआ है वो मैं आपको बताने लगी हूँ और आप यकीन करें कि ये जो है ना हालात किस तरफ जा रहे हैं मैं आपके सामने रखूँगी। अच्छा जी, प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं और आपके सामने सबसे पहली खबर जो मैं इस वक्त बता रही हूँ, जो कि आप तक पहुँच ही चुकी होगी, कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया गया है। और खामनेई के मरने की अब खबरें कंफर्म हो चुकी हैं। जब अब से 1-2 घंटे पहले ये खबर आई कि इज़राइल के अटैक में इज़राइल और यूएसए की तरफ से जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया उसके रिज़ल्ट के तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया गया है। ही इज़ बीन किल्ड। और अब वो पिक्चर भी रिलीज़ कर दी गई है, क्योंकि वो पिक्चर भी अब सोशल मीडिया पे मैंने देखी अभी चंद मिनट पहले, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि खामनेई जिस जगह पर अपने बंकर में छुपा हुआ था, यानी ये कि आप ये समझ लें कि जैसे कुछ अरसा पहले जो हमास की लड़ाई जिस वक्त इज़राइल के साथ हो रही थी, तो हमास की लड़ाई में इज़राइल के याह्या हुसैनी और फिर इस्माइल हनिया, जिस तरह एक के बाद एक करके इज़राइल ने उनको उड़ाया था और फिर उसके बाद उसकी फुटेजेस जारी की थी, बिल्कुल वही सिचुएशन ये हुई है। अमरीकी और इज़राइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई इस दुनिया से जा चुके हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछ चुकी है। मुझे ये तो नहीं पता कि पाकिस्तानी इसके ऊपर सफ़े मातम बिछाए क्यों बैठे हैं, क्योंकि अभी जब मैं आपके सामने तज्जिया पेश करूँगी तो आप भी हैरान होंगे। यहाँ सवाल तो बनता है भाई कि ये सफ़े मातम क्यों बिछी है। लेकिन पहले ज़रा डिटेल्स आपको बताए देते हैं। इससे पहले खबरें ये आ रही थी कि जो आयतुल्लाह खामनेई है वो नहीं मारे गए, बल्कि ये खुद झूठी खबरें हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहते, एतबार नहीं करना चाहते, वो किसी भी सूरत नहीं करते ना। वो कहते हैं कि जब तक हमें तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी, हमारे सामने कोई वीडियो नहीं आएगी, उस वक्त भी वो कहते हैं कि हुआ कि अच्छा फिर क्या शुरू हो जाता है। पहले तो मानते नहीं। मुझे याद है कि जब हम बता रहे थे कि भाई इस्माइल हनिया को जो उन्होंने उड़ा दिया है, उसके घर के अंदर ही किसी को जो है उसके कमरे में लेटे लेटे बेडरूम में कैसे इज़राइल ने, कैसी उसके पास इंटेलिजेंस थी कि बेडरूम के अंदर ही उसको उड़ा दिया गया। और फिर कहीं पर ये खबर आई कि किसको जो है वो कहाँ पर मारा गया, तो कोई एतबार नहीं करता था, सब बुरा भला कहना शुरू कर देते थे। अभी भी सोशल मीडिया पर मुझे बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आप ये सोच सकते थे कि वो इज़राइल और अमेरिका जिसके पास जदीद हथियार और ऐसी इंटेलिजेंस होती है और उन्होंने सारे हमास के लीडर एक एक करके उड़ा दिए, वो आयतुल्लाह खामनेई को नहीं मार पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपने उनके लिए वो बंकर क्यों नहीं बनवाया, बड़ा महफूज वाला आप बनवाते ताकि वो ना मारे जाते, लेकिन उन्होंने जो है वो उड़ा दिया उनको भी। अच्छा, इसके ऊपर
आज पूरा दिन, यानी आप ये समझ लें कि साउथ एशिया की तो रात, पूरी रात, और अमेरिका और यूरोप का जो दिन था उसके अंदर ईरान ने पूरे अरब कंट्रीज़ की, यानी कि जो हमसाया ममालिक है, उनकी ईंट से ईंट बजा दी है। इसकी वजह यह है कि ईरान के जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कहा कि पायन हुन कुछ नहीं हो सकता, एंजे तो फिर एंजी सही, और ईरान ने हमले करने शुरू किए और दुबई के बुर्ज खलीफा को खाली करवाना पड़ा। यानी ये सोचा नहीं जा सकता था कि दुबई के बीचों बीच, दुबई के दिल में बुर्जुल अरब के ऊपर आकर ड्रोन्स और मिसाइल गिरेंगे, और ये हो रहा था। सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई, बहरीन, कतर, जितने ईरान के हमसाया अरब ममालिक है, कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, अरब मुस्लिम कंट्रीज़, उन पे ईरान ने धड़ाधड़ जो धावा बोला है, एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल जो मारने शुरू किए हैं, और वहाँ पर आगे लगनी शुरू हो गई। फुटेजेस वायरल हो रही हैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो जो आगे लगी हैं दुबई से लेकर सऊदी अरेबिया तक, और वो कहने लगे कि जी, कतर वाले कहने लगे भाई हम तो सहरी खा के सोए हैं रोज़ा रखने के लिए, और उठे हैं तो पता चला है कि यहाँ पे तो हमारे ऊपर हमला हो गया। और हमला भी कौन कर रहा है? एक नेबरिंग इस्लामिक कंट्री ईरान। बड़ी जंग का आगाज किया गया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए, और अभी तक जो इतलात आ रही है, बहुत सारे जो शहर हैं वो निशाना बने हैं। क्या चीज़ें हुई हैं? कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो टॉप लीडरशिप है पासदारान इनकलाब की, तो वो भी सुना है कि निशाना बने हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मारे जा चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में ईरान में खेमेनी से जुड़ी खबरों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल देखने को मिला, और इसका असर पड़ोसी देशों तक भी पहुंच गया। पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां प्रदर्शन ने अचानक उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी अपने गुस्से और असंतोष को जाहिर कर रहे थे, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और पत्थरबाजी शुरू हो गई। जवाब में स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने पहले आंसू गैस का इस्तेमाल किया, और फिर हालात काबू से बाहर होने पर फायरिंग की खबरें सामने आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत की भी सूचना है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि अलग अलग स्रोतों से अलग बताई जा रही है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर हमें अफवाहों से बचते हुए केवल विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। किसी भी देश में हिंसा समाधान नहीं, बल्कि और अस्थिरता को जन्म देती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संवाद और शांति ही स्थायी रास्ता हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि विरोध और अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं क्या होनी चाहिए, और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं, यह देखना अहम होगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि आम नागरिक सुरक्षित रहें और किसी भी भड़काऊ संदेश से दूर रहें। सोचिए, अगर ऐसी स्थिति आपके शहर में हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और जरा ठहर कर यह भी समझिए कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे बड़े संकट में बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी ही संतुलित और सटीक खबरें देते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।